अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट को देखेंगे। किस तरह से हम कोई यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, उसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं, या किसी और यूज़र का अगर हमने पासवर्ड रीसेट करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं, यूज़र को किस तरह किसी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, यूज़र की किस तरह से होम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज़र हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए एक कमांड होती है यूज़र ऐड, और उसके बाद यूज़र का नेम। मान ले मैं अगर सूफी नाम का यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सूफी लिख के मैं अब एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने मुझे एक वो एरर दे दी है। ये एरर कह रहा है कि आप रूट यूज़र से लॉगिन नहीं है, आपका कोई नॉर्मल यूज़र है, इसलिए आपको ये परमिशन अलाउ नहीं है। तो इसके लिए या तो अब हम एज रूट लॉगिन कर सकते हैं या फिर इसके स्टार्ट में सूडो लिख सकते हैं। सूडो लिखने से इस नॉर्मल यूज़र जिसके साथ मैं लॉगिन हूँ इसको एडमिन प्रिविलेजेस मिल जाती हैं। तो अभी मैं सूडो लिख के अगर एंटर करता हूँ तो अब कमांड तो चल गई है। अगर मैंने देखना है कि ये मेरा यूज़र क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ तो उसके लिए कमांड होती है आईडी स्पेस और उसके बाद यूज़र का नेम। मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं जी ये सूफी यूज़र ग्रुप बन गया है, उस ग्रुप का पार्ट है और यूज़र भी ये क्रिएट हो गया यूआईडी जिसकी 1001 है। अब मैं अगर मान ले इसको लॉगिन करना चाहता हूँ तो इसमें एक स्विच यूज़र की कमांड होती है SU करके और सूफी। अगर मैं ये देता हूँ और एंटर करता हूँ तो वो मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन पासवर्ड तो हमने सेट ही नहीं किया। अच्छा, बहुत सारे केसेस में जब आप यूज़र ऐड की कमांड रन करेंगे तो वो साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आप अगर पासवर्ड सेट करें उसके बाद उसका नेम बताएं, ऑर्गेनाइजेशन बताएं, इस तरह की वो डिटेल पूछता है। लेकिन हमारे केस में जब हमने यूज़र ऐड की कमांड चलाई है, बहुत दफ़ा ऐसे आपको प्रोडक्शन में मिलेगा कि वो साथ ही सारा कुछ सेट करवा देगा, और बहुत दफ़ा आपने कमांड रन करी होगी और उस पर कुछ भी नहीं आगे से उसने सेट करवाया। तो इस केस में अभी हमारा पासवर्ड सेट नहीं हुआ। अगर हम कुछ भी यहाँ पासवर्ड दें करें तो वहीं स्टक रहेगा क्योंकि पासवर्ड तो हमारा सेट है ही नहीं, ऑथेंटिकेशन फेल का एरर आ गया। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से किसी यूज़र का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यही कमांड पासवर्ड रीसेट के लिए भी यूज़ होती है, और अगर किसी का पासवर्ड सेट नहीं है वो पासवर्ड सेट करने के लिए भी यूज़ होती है। अच्छा, पासवर्ड सेट करने से पहले एक चीज़ हम देखते हैं। एक फाइल है यहाँ पे कैट करके, हम उस फाइल को देखते हैं etc shadow। इससे भी पहले मैं सूडो लगा लेता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा एक सूफी यूज़र क्रिएट हो गया है। लेकिन ये एक्सक्लेमेशन साइन जो आ रहा है कॉलन के बाद, इस एक्सक्लेमेशन का मतलब है कि इस सूफी यूज़र का अभी तक कोई भी पासवर्ड सेट नहीं हुआ। तो अगर हम इसका पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है पास WD और उसके बाद यूज़र का नेम। अगर किसी भी यूज़र का हम पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो तब भी यही कमांड है, क्योंकि ये कमांड भी हम रूट की प्रिविलेजेस के साथ रन कर सकते हैं या फिर सूडो लगा के, क्योंकि ये मेरा यूज़र यूबुंटू यूज़र से मैं लॉगिन हूँ और ये सूडो यूज़र है। तो मैं सूडो लिख के अगर ये कमांड रन करता हूँ तो वो देख सकते हैं आप, वो कह रहा है कि इसका पासवर्ड सेट करें। तो अभी के लिए मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। अब मैं अगर स्विच यूज़र करना चाहता हूँ सूफी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो यूज़र स्विच हो गया। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे खाली डॉलर साइन आ रहा है, वैसे नॉर्मली तो हो रहा है। इसकी वजह है कि लाइनक्स के अंदर कुछ शेल्स होते हैं। अभी हमने यूज़र क्रिएट करते हुए कुछ भी नहीं बताया। ये सब कुछ बहुत सारे केसेस में वो ऑटोमेटिकली भी उठा लेता है और बहुत सारे केसेस में आपको मैनुअली भी देना पड़ता है। तो इस केस में अब मैं मैनुअली दे के दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन। अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई थी सेकंड लेक्चर में लाइनक्स के, कि जब भी कोई यूज़र क्रिएट करता है उसकी होम डायरेक्टरी जो सी है वो स्लैश के अंदर रूट जो पार्टीशन है उसके अंदर होम की डायरेक्टरी है, उसमें उसकी होम डायरेक्टरी बनती है नॉर्मल यूज़र की। तो अभी हम देख लेते हैं इसकी होम डायरेक्टरी बनी है CD/home में जाके अगर मैं LS करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सूफी के नाम का यूज़र बनाया था और यहाँ पे सूफी नाम का कोई भी यूज़र नहीं बना हुआ। तो कोई भी होम डायरेक्टरी नहीं है, इसका मतलब ये सूफी 2 कोई और है, ये सूफी के लिए उसी नाम की बनती है अगर बनी होती तो।
तो अब मैं एक और यूज़र क्रिएट करता हूँ और उसके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी दूंगा। जैसे अच्छा, आप लोग किसी भी कमांड के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मैन लिख सकते हैं उसका मैनुअल पढ़ने के लिए। तो मैं यूज़र ऐड वाली कमांड का मैनुअल पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं लिख के अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो बड़ी डिटेल में बता रहा है कि बी क्या करता है, सी क्या करता है, अगर कोई कमेंट ऐड करना है तो सी है, डायरेक्टरी ऐड करनी है तो -d है, इसी तरह और भी -g है ग्रुप ऐड करने के लिए। इस तरह से ये सारे मुझे बता रहा है। ये -m है कि होम डायरेक्टरी क्रिएट करें उसके लिए। और उसके अलावा हम देख लेते हैं जी, हाँ ये आ रहा है कि अगर कोई शेल साथ देना चाहते हैं तो वो कौन सा देना है, तो -s के साथ। इस तरह आप बाकी भी इसकी ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिएगा। तो अभी के लिए हम बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे मैं यूज़र ऐड करता हूँ और इस यूज़र का इस बार मैं टेस्ट के नाम से यूज़र ऐड करता हूँ और इस यूज़र को मैं ग्रुप का, अगर किसी स्पेसिफिक ग्रुप का पार्ट बनाना चाहता हूँ तो -g के साथ मैं उस ग्रुप का नेम, जैसे कि मैं जानता हूँ कि एक यूबुंटू के नाम का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप का ये यूज़र पार्ट हो, तो मैं इस तरह से ग्रुप दे सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट हो तो -m, और मैं अगर बताना चाहता हूँ कि होम डायरेक्टरी किस जगह पे क्रिएट हो तो -d के साथ मैं होम और टेस्ट के नाम से इसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट कर दें, ये दे देता हूँ। अगर मैं शेल देना चाहता हूँ तो -s bin bash शेल दे देता हूँ। और अब मैं अगर एंटर करता हूँ तो ये परमिशन डिनाइड का आ गया क्योंकि मैंने इसके स्टार्ट में सूडो नहीं लिखा। अब मैं सूडो लिख के एंटर करता हूँ तो अब मैं आईडी करके अगर टेस्ट देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा टेस्ट यूज़र क्रिएट हो गया जिसकी UID 1002 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रुप ID इसकी 1000 है और ये कौन सा ग्रुप है, यूबुंटू ग्रुप है। तो इसी तरह हमने ग्रुप यूबुंटू में इसको ऐड किया था। और इसकी होम डायरेक्टरी भी अगर मैं ls करके देखूं तो आप देख सकते हैं कि इसकी होम डायरेक्टरी भी बन गई है। और ये अभी इसको पासवर्ड दे लेते हैं टेस्ट यूज़र को, इसके भी स्टार्ट में सूडो लिख के अभी मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ। अब मैं अगर टेस्ट यूज़र को लॉगिन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं cd करके जाऊँ मेरी होम डायरेक्टरी में और यहाँ पे pwd लिखूँ तो आप देख सकते हैं किस जगह पे यूज़र बैठा हुआ है, होम टेस्ट के अंदर, क्योंकि इसकी होम डायरेक्टरी /home के अंदर जो टेस्ट फोल्डर है वो है। और इस बार आप देख सकते हैं कि ये bin bash शेल के साथ लॉगिन हुआ है। तो इस तरह से आप अपने यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि यूज़र को डिलीट कैसे कर सकते हैं। यूज़र डिलीट के लिए कमांड है यूज़र डेल और यहाँ पे यूज़र का नेम, जैसे कि सूफी यूज़र हमने क्रिएट किया था, इसको अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यूज़र डेल सूफी। अच्छा, परमिशन डिनाइड, फिर से सूडो लगाना भूल गया, सूडो लगाते हैं, अब एंटर करते हैं। तो अब अगर आईडी के साथ मैं सूफी देखूं तो आप देख सकते हैं कि सूफी का कोई भी यूज़र नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो गया। अच्छा, क्योंकि सूफी यूज़र की कोई होम डायरेक्टरी नहीं थी, अब एक मैं ऐसा यूज़र डिलीट करना चाहता हूँ जिसकी होम डायरेक्टरी है जो कि टेस्ट यूज़र है। तो आपको यूज़र डेल के साथ एक आर्ग्यूमेंट लगाना पड़ेगा -r। अगर आप ये लिख के टेस्ट यूज़र को करते हैं तो इस केस में इसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर किसी केस में चाहते हैं कि यूज़र तो डिलीट हो जाए लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी डिलीट ना हो तो उस केस में हम -r का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अभी के लिए मैं चाहता हूँ इसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाए तो -r में यूज़ करता हूँ और एंटर करता हूँ सूडो के साथ। तो अब मैं अगर ls करके आपको दिखाऊं तो उसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो गई है। इस तरह से आप यूज़र्स को डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं किसी यूज़र को किसी ग्रुप में ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, यूज़र ऐड टेस्ट के नाम से ही अगेन यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। और अब मैं आईडी के साथ अगर देखूं तो मेरा टेस्ट यूज़र क्रिएट हो गया और ये टेस्ट ग्रुप का ही पार्ट है। इस तरह से आप लोग अपने यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।